हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचें उस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है। ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, टीचर या फिर कोई भी और पर्सन जो तारा भी बन गया है। आप उनको ध्यान में रखकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, अपने मून साइन के बेस पर देखिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर बाद में भी कभी आप इस रीडिंग के कांटेक्ट में आते हैं और इसको देखते हैं तो ये आपको गाइड करेगी या आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, तो यस लियो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.shunnycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें वहाँ पर भी आपका स्वागत है। वहाँ पर भी मैं एक्स्ट्रा मैसेजेस पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, तो होपफुली आपने 3 गहरी सांस ली है और इस पर्सन के बारे में सोचा है या किसी पर्सन को चूज़ किया है। तो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सो लियो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस पर्सन का क्या मैसेज है लियो के लिए। थैंक यू। तुमने देखा अभी क्या हुआ? वाओ, ओके। तो ये पर्सन आपका ध्यान किसी चीज़ की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर स्नीकी एनर्जी नहीं है बल्कि यहाँ पर ऑब्जर्विंग आई है। ऑब्जर्विंग आई जैसे यहाँ पर जो 3D लेवल पर होता है उसे नहीं, बल्कि ये 3D लेवल पर जो चीज़ हुई है या मैनिफेस्ट क्यों हुई है, इसका रीज़न क्या है। क्या कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा है या फिर कोई शैडो है या फिर कोई कार्मिक एनर्जी है। इस चीज़ की यहाँ पर ये जो भी पर्सन है कि कुछ चीज़ें क्यों हुई हैं या कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं या कुछ चीज़ें इसी तरीके से मैनिफेस्ट क्यों हुई, उसकी तह में क्या है, उसका स्पिरिचुअल रीज़न क्या है। जब हम कहते हैं ना कि कोई बीमारी किसी को लगी है तो ऑब्वियसली मेडिकल साइंस उसके रीजंस बताता है कि ये रीज़न है, ये रीज़न है। यस, वो सारे रीजंस वैलिड हैं, बट एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कुछ स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से कोई डिसईज मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको जो 3D लेवल है वो नहीं बल्कि 5D लेवल का रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल लेवल का रीज़न क्या है, वो देखने को कह रहे हैं। तुमने देखा अभी क्या हुआ? ये मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। वी हैव कलर रेड। मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी कि ये किस चीज के बारे में है। वी हैव कलर रेड अगेन। सो 2 बार रेड कलर का आना डेफिनेटली ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है। तो मैं इन दोनों मैसेजेस को कार्ड से कंफर्म करने की कोशिश करूंगी। 1100 तो कुछ लोगों के लिए शगुन की एनर्जी है, क्योंकि 1151 या फिर कह लीजिए कि 101, इसको हम शगुन की रकम गिनते हैं। तो यहाँ पर लाल भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लाल बहुत शुभ रंग माना जाता है। जैसे लाल चूड़ा है, माता की लाल चुनरी होती है, और यहाँ पर ये शगुन का मैसेज आना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्चुअल में कार्ड से नहीं बल्कि मैं इसी से ही मैसेज को समझ पा रही हूँ। शुभ घड़ी आई। ये पर्सन आपको आपके किसी फ्यूचर इवेंट की कहानी बता रहा है, आपके फ्यूचर इवेंट में क्या होने वाला है उसकी दास्तां बता रहा है, और वो शुभ घड़ी के बारे में बात कर रहा है कि कोई शुभ घड़ी है लियो जो आपकी लाइफ में आने वाली है। और ये पर्सन किसी तरीके से इस चीज़ को देख सकता है फॉर सम रीज़न, जैसे साइकिक हो जैसे पता है कि आपके साथ आपके जीवन में ये शुभ घड़ी आने वाली है। ओके, और लिटरली कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है। ऐसे मैंने कहा लाल रंग सबसे ज़्यादा शादी में यूज़ किया जाने वाला रंग है, राइट। बहुत शुभ कलर माना जाता है ये, तो बहुत ऑस्पिशियस एनर्जी है ये। ओके, विंटर December 22nd to March 21st,
तो अभी ऑटम सीज़न चल रहा है, इसके बाद का सीज़न विंटर सीज़न है। तो मैं इसको चेक करूँगी कि विंटर सीज़न में लियो साइन के साथ क्या होने वाला है। Oh my God, Leo! Congratulations! सो बिग 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 कन्फर्मेशन यहाँ पर कि लियो आपकी लाइफ में कोई शुभ घड़ी, कोई मुबारक घड़ी आने वाली है। ओके और ये पर्सन जैसे आपको एडवांस में मुबारकबाद दे रहा है, एडवांस में कह रहा है कि कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस पर्सन का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत बुलंद लग रहा है। जैसे ये पर्सन खुद भी लियो हुई हो सकता है। ओके जैसे इस पर्सन का बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये तो चीज़ होनी ही होनी है, इसको नहीं कोई टाल सकता। इस वजह से ये आपको एडवांस में मुबारकबाद भेज रहा है। ओके एंजल नंबर 666। तो आपको जब भी एंजल नंबर 666 नज़र आए तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने लिए कोई विश मांगें। ओके आप अपने लिए कोई भी विश मांग सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कोई मोमेंट हो सकता है, कोई किसी जगह पर जाना हो सकता है। इट्स जस्ट कि मेक अ विश, क्योंकि ये पर्सन कह रहे हैं कि ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी इन्होंने आपके लिए चूज़ की है और ये आपके लिए, आपकी इस विश की फुलफिलमेंट के लिए प्रे करेंगे। ओके सो 666 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का गिफ्ट है इस पर्सन की तरफ से। डरते क्यों हो? तो यहाँ पर ये पर्सन लियो आपको ये भी क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम डर क्यों रहे हो। अगर कोई काम तुम्हें करने का मन है, कोई बात कहने का मन है तो कहो ना, डर क्यों रहे हो, डरना नहीं है। ये मैसेज इस पर्सन की तरफ से। ओके ऑलराइट, मैं अब यहाँ पर जो है यहाँ से आपकी रीडिंग की शुरुआत करूँगी कि विंटर सीजन में लियो साइन के साथ क्या होने वाला है। विंटर सीजन 2023, इसमें लियो के लिए कौन सी ऊर्जा इंतज़ार कर रही है या उनके साथ क्या होने वाला है जो इस पर्सन को पता है या इस पर्सन ने ये जो मैसेज भेजा है। थैंक यू। Oh my God, we have the Empress। मेरे पास ना जाने कितने डेक हैं लियो, बहुत सारे हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे डेक्स में जितने भी एम्प्रेस के कार्ड हैं, अमूमन बहुत सुंदर कार्ड होते हैं एम्प्रेस के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बेहद खूबसूरत एम्प्रेस का कार्ड है। आपको क्या लगता है? Isn't it beautiful? Like I mean, कितने प्यारा कॉन्ट्रास्ट इसमें ब्लैक एंड वाइट का। सो लियो आपके विंटर सीजन 2023 में आपके साथ क्या होने वाला है? आपके लिए आने वाली है एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस की ऊर्जा यहाँ पर बर्थ की बात करती है। ओके ये आपका खुद का बर्थ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्कुल नई छवि, एक नई पहचान, एक नई पर्सनालिटी आपकी जो विंटर सीजन में जन्म ले। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली ये प्रेगनेंसी है। ओके क्योंकि एम्प्रेस माँ की ऊर्जा गिनी जाती है। और कुछ लोगों के लिए ये सिंपली आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो इस समय आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। तो ये पर्सन आपको आपका फ्यूचर दिखा रहा है। वह कह रहा है कि विंटर सीजन 2023 का ये जो विंटर सीजन है, इसमें आपकी ये विश फुलफिलमेंट जो है आपको मिल जाएगी। ओके एम्प्रेस बहुत ऑस्पिशियस एनर्जी है गाइस, बहुत इसको भाग लगने एक ऐसी ऊर्जा है ये। तो आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए, बहुत सुंदरता एक्सपेक्ट कीजिए, ब्यूटीफुल बॉडी एक्सपेक्ट कीजिए, ब्यूटीफुल स्किन, ब्यूटीफुल बैंक बैलेंस एक्सपेक्ट कीजिए। ओके ये बहुत अगेन ऑस्पिशियस एनर्जी है। ऑलराइट, मैं जानना चाहूँगी कि जो भी पर्सन है ये लियो से और क्या कहना चाहते हैं। अगर इस रीडिंग के दौरान मैंने कहीं पर भी स्कॉर्पियो बोला तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये रीडिंग लियो सिंह राशि के लोगों के लिए है। ओके तो लियो साइन के लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से।
We have King of Swords, King of Cups, और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है और इसके ऊपर दरअसल कोई भी मैसेज नहीं है, सिर्फ चित्रकारी है। इसको हम इंट्यूटिवली रीड करेंगे। ओके लियो, यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जब भी तुम किसी के दुख को देखते हो, यकीनन उसके दुख को देखकर आपको महसूस हो सकता है कि काश उसके साथ ऐसा ना हुआ होता, क्योंकि एम्पैथी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। पर एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको ये भी कह रहा है कि दूसरों के लिए बुरा महसूस करना या दूसरों के लिए महसूस करना, सिंपली महसूस करना एक अच्छी आदत है, लेकिन उसमें बहना नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर इस कार्ड में अगर आप देखें, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ओ नो इस आंवल ने इस माउस को मार दिया, उसको ख़त्म कर दिया। यस, और उसकी वजह से हमें दुख भी हो सकता है, पर एट द सेम टाइम ये फूड चेन है। ओके तो चीज़ों की प्रैक्टिकल साइड। तो अगर आप भी किसी पर्सन के दुख को देखते हैं और उससे सहानुभूति पैदा होती है, अपने उस ऊर्जा को, अपनी उस फीलिंग को एंजॉय करो, उसको सेलिब्रेट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वी हैव द किंग ऑफ कप्स। ये बैलेंस है। ओके ये बैलेंस है कि यस मुझे बुरा लग रहा है, पर एट द सेम टाइम ये जो भी है ये बिल्कुल राइट ऑर्डर है। कुदरत कभी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करती। कर्मा का सिद्धांत अगर आप उसे स्टडी करते हैं, कर्मा किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। कभी कभी अच्छे लोगों को भी अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और हम कहते हैं कि क्यों, लेकिन अगर हम कर्मों की किताब को खोलें तो ये उनका पुराना कर्म हो सकता है जो इस समय उनके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यस ये पर्सन आपको एक बहुत ही ये बहुत डीप नॉलेज है गाइस। इस तरीके से अगर हम जीवन को देखने लगें, जीवन को जीने लगे ना लियो, तो बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी आ सकती हैं। खास करके ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो बहुत ही इमोशनल फील्ड है, कोई ऐसा करियर पाथ जिसमें बहुत इमोशंस खर्च होते हैं आपके, जैसे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, टेरो रीडर्स हैं, शामन्स हैं। इन लोगों के पास ऑब्वियसली ज़्यादा सुखी लोग तो नहीं आएंगे ना, दर्द में जो लोग हैं वही आएंगे। तो यहाँ पर इनको मजबूत रहना होगा, ये उनके दुख में बह नहीं सकते। तो यही वो एटीट्यूड है जो ये जो पर्सन है ये आपको फॉलो करने को कह रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय लियो के लिए यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ बन रहा है। दे टेलिंग मी दिस इज ट्री ऑफ लाइफ। समहाउ आपकी आने वाली जनरेशन्स जन्म ले रही हैं। कॉस्मिक एनर्जी है यहाँ पर बहुत। ओके तो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट्स रेडी हो रहे हैं, ब्लड लाइन के ब्लूप्रिंट्स रेडी हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई आप यहाँ पर कुछ पास ऑन करने के प्रोसेस में हो अपने आने वाली जनरेशन को। एंड दैट इज़ वाई आपको ये विजडम उन्हें आगे पास ऑन करनी है। और ये विजडम क्या है कि ये सहानुभूति रखो, बट एट द सेम टाइम चीज़ों की प्रैक्टिकल साइड को देखो। हम लोगों का भला कर सकते हैं लेकिन उनके भले के चक्कर में हम खुद को बर्बाद नहीं कर सकते। दूसरों के लिए रोया जा सकता है, लेकिन रोते रोते हुए हम अपनी आंखें नहीं खराब कर सकते। दिस इज द लेसन। ये बहुत प्रैक्टिकल साइड है और ये दोनों मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, किंग। तो ये यांग की भी ऊर्जा है। एंड आई थिंक लियो आप इस समय पास ऑन, यहाँ पर आप पास ऑन करने के प्रोसेस में हो। अगर आपके इर्द गिर्द की एनर्जी फील्ड में भी कहीं पर भी कोई बच्चा भी जन्म ले रहा है तो ये खास करके मैसेज उन लोगों के लिए भी है, ये ऐसे प्रोसेस में भी है। ओके तो ट्री ऑफ लाइफ यहाँ पर बन रही है आपकी। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर फ्यूनिक्स के प्रोसेस में भी हैं। आप अपने पास ऑन के ये जो ब्लड लाइन का जो मैसेज आया इसमें आप पास ऑन फिनिक्स की एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब हम कुछ नीचे गिरें तो डरना नहीं है, रोना नहीं है, बल्कि दोबारा से राइज करना है, दोबारा से उठना है। तो ये एक ऐसा एटीट्यूड भी है। एंड समहाउ आई थिंक ये मैसेज इस वजह से यहाँ पर आया है क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को एम्बॉडी करो इस समय, इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में इस समय। ये बहुत डीप मैसेज और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस रीडिंग में ये मैसेज आएगा। आप और क्या मैसेज देना चाहोगे लियो को?
ओके, वो मुझे ये भी कह रहे हैं कि ये गिफ्ट भी है। सो लियो, आप आने वाली जनरेशन को क्या तोहफा देना चाहते हो, इसका क्लू है ये। आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या तोहफा, जब आप दुनिया से चले जाओ तो आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद करें, कैसे आपको ऑनर करें, आपकी मेमोरीज को, आपके साथ बिताए हुए समय को। तो वो ये है कि ये पर्सन बहुत काइंड है, ये पर्सन बहुत स्पेशल है, इसमें बहुत एम्पैथी है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इंटेलिजेंट है। आप ट्रू मायने में जस्टिस की एनर्जी को यहाँ पर एम्बॉडी कर रहे हो, और ये आपका गिफ्ट होगा लियो, ये आपका गिफ्ट होगा। और ये मैसेज इस पर्सन की तरफ से है आपके लिए। समहाउ ये पर्सन आप में ये पोटेंशियल देख पाता है, हो सकता है कि आप ना देख पा रहे हो, लेकिन समहाउ ये पर्सन आप में ये चीज़ देख पा रहा है। तो ये गिफ्ट है आपका ह्यूमैनिटी को, आने वाली जनरेशन्स को। क्या इस टेक्निक के लिए कोई मेथड लगाने की ज़रूरत है? क्या लियो को किसी मेथड को लगाने की ज़रूरत है? ओह माय गॉड, वी हैव नाइट ऑफ सोल्स। यहाँ पर किंग कोबरा है। किंग कोबरा की खासियत यह है कि ये फाइट कर सकता है। किंग कोबरा डरता नहीं है। किंग कोबरा, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है स्नेक्स के ऊपर, और वहाँ से मैंने इस चीज़ को सीखा है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो फाइट करने के लिए हमेशा तैयार है। तो नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर आपको कह रही है अपने थॉट्स से फाइट करना सीखो। ये ऐसे थॉट्स हैं जिसमें तुम कभी कभी बह जाते हो, ऐसे थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग पर हावी होने लगते हैं। ऐसे थॉट्स जो तुम्हें कहते हैं कि हाँ मैं इमोशंस में बह रहा हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा जोर नहीं चल रहा, मुझे पता है कि सही क्या है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। और आप बह रहे हो, आप जैसे बह रहे हो। आई नो, मैंने पहले कहा दिमाग पर हावी होने लगता, लेकिन मैसेज है यहाँ पर दिल पर जो चीज़ें हावी होने लगे, आपके इमोशंस पर जो चीज़ें हावी होने लगे, सच अगर भारी होने लगे, हावी होने लगे, झूठ अगर सच पर हावी होने लगे, ये मैसेज है। तो वहां पर फाइट करना सीखो, अपने नर्वस सिस्टम से, अपने इन ट्रिगर से फाइट करना सीखो। एक्ट एज इफ यू आर अ किंग कोबरा। लियो, ये पता है कितना इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही हूं मैं आपको। ये जो आइडेंटिफिकेशन है कि यस आई एम अ किंग कोबरा, विच मीन्स आई कैन फाइट। और ये कौन सी चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जो मुझे बेवकूफ बना रही हैं, जो मुझसे मेरी पावर छीन रही हैं। ट्राई इट। आप इस समय बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बहुत। ये ट्री ऑफ लाइफ है, ये आपके हिस्से की अबंडेंस भी है। तो यहाँ पर जो लोग रिच बनना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, सपना है आपका बहुत लग्जरियस लाइफ को जीने का, उसके लिए भी ये क्लू है। दिस इज योर क्लू, दिस इज योर सीक्रेट। क्या लियो को आप कोई और मैसेज देना चाहोगे? We have the Six of Pentacles. गुड कर्मा। लियो, यहाँ पर एक मैसेज इस पर्सन की तरफ से ये है आपके लिए। अगर आपने इस पर्सन के लिए कुछ भी अच्छा किया अतीत में, जो भी जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ओके, आपने लियो अगर इस पर्सन के लिए कुछ भी अच्छा किया तो इस पर्सन को आपकी उस अच्छाई का अंदाज़ा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पर्सन कह रहा है क्योंकि तुमने मेरे लिए अच्छा किया तो मैंने तुम्हारे लिए दुआ मांगी है कि जो तुमने मेरे लिए अच्छा किया उसका भाग्य, उसकी गुड लक, उसका रिटर्न तुम्हें 100 गुना मिले। यहाँ पर स्पेसिफिक शब्द है 100 गुना, 100 गुना। तो अगर आपने इस पर्सन के साथ कुछ अच्छा किया है, उसका गुड कर्मा जो रिटर्न होकर आपकी तरफ आएगा वो बेसिकली 100 गुना के रूप में है। और ये पर्सन कह रहा है मैंने प्रार्थना की है क्योंकि मुझे अंदाजा है कि जो तुमने मेरे लिए किया वो कितना खास है। ओके, तो गुड लक, गुड कर्मा की एनर्जी है यहाँ पर। क्या कोई और मैसेज है लियो के लिए आपकी तरफ से?
We have the sage. लियो, ये पर्सन आपको ऐसे बनते हुए देखना चाहता है जैसा कोई नहीं है। द सेज एक ऐसी ऊर्जा हो जाती है। धुनी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगरबत्ती है और भी बहुत से कपूर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेज का कोई मुकाबला नहीं। सेज अपने आप में सबसे उत्तम टूल गिना गया है क्लेंजिंग के लिए। ओके, सो ये पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में बनता हुआ देखना चाहता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। और फॉर सम रीज़न ये पर्सन कह रहा है मुझे पता है कि तुम क्या हो, तुम्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा, तुम क्यों नहीं देख पा रहे। तो ये पर्सन चाहता है कि तुम सेज की तरह बनो, तुम यहाँ पर लोगों की लाइफ में क्लेंजिंग का काम करो, तुम लोगों की लाइफ में प्योरिटी का काम करो, उनकी लाइफ में प्योरिटी को इस्टेब्लिश करो। मैं जानना चाहूँगी कि ये लियो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा मेथड लगाने की ज़रूरत है। इसके लिए लियो को क्या करने की ज़रूरत है, आप क्या बताना चाहेंगे, आपकी विजडम क्या कहती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये पर्सन कह रहे हैं कि साफ सफाई शब्द है यहाँ पर, साफ सफाई। आपको बहुत साफ सुथरा जीवन जीना होगा लियो। इस तरीके से बेसिकली आप अपने इस पर्पस को डिलीवर कर पाएंगे। ओके, तो आपको अपने तन को साफ रखना, अपने मन को साफ रखना, बाहर गंदगी नहीं होने देना, चीज़ों के राइट ऑर्डर को रखना। राइट ऑर्डर माने कि जो चीज़ जहाँ रखने की ज़रूरत है उसको वहाँ पर रखना, सुबह उठकर बेड बनाना, दांत साफ करना, नहाना, इट्स जस्ट की क्लीनिनेस, आपको अपने आप को साफ रखना होगा। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको सेज बनाता चला जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सेज बनते चले जाओगे। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली साफ सफाई, साफ सुथरी एनर्जी है ये। आप लियो को और क्या कहना चाहोगे, कोई और मैसेज है, कोई अनकही बात जो आप लियो से नहीं कह पाए। We have 4 of cups. We have King of cups. ये पर्सन की जो अनकही बात है आपके लिए, जो ये आपसे नहीं कह पाए कहीं ना कहीं, शब्द है यहाँ पर मनाना। ये पर्सन जैसे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें जब जब भी मनाने की कोशिश की, मैंने बहुत बेबस महसूस किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगा है कि जो आपको चाहिए वो इस पर्सन के पास नहीं है, या आप जो इस पर्सन जो भी पर्सन है, जो भी आपको ये ऑफर कर रहे हैं, वो उतना नहीं है जितना आपको चाहिए या जितना आप डिजर्व करते हो। तो फॉर सम रीज़न ये पर्सन यहाँ पर एक दर्द सा मुझे शो कर रहा है कि कैसे कैसे इन्हें समय समय पर ये एहसास भी हुआ है आपको लेकर कि आप कितने मतलब सुंदर हो, कितने ऐसे हो, कितने वैसे हो, और आप हो सकता है कि इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आप बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो, तो यस, आई थिंक यहाँ पर एक मैसेज जो अनकही बात है कि अगर इस पर्सन ने कोई गिफ्ट भी दिया आपको, कभी कभी कुछ ऑफर किया, तो उसको देते वक्त इनको डर लगा है, इनको बुरा महसूस हुआ है, क्योंकि डीप डाउन इनको लगा है कि ये उतना नहीं है जितना आप डिज़र्व करते हो। ओके, सो फॉर सम रीज़न ये पर्सन आपको बहुत बड़े ओहदे पर रखता है, बहुत बड़े ओहदे पर। ये पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट है। ओके, ये मैसेज मुझे इस पर्सन से मिल रहा है। और ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल भी है कि आपने इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप को चूज़ किया। ये रिलेशनशिप अगेन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। इट्स जस्ट कि ये पर्सन कह रहा है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरे साथ एक रिलेशनशिप रखा हुआ है। ओके, ये एक मैसेज है। आई थिंक ये जो भी पर्सन है, ये बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल सोल है इस पर्सन की। We have the Ace of Pentacles. We have the Knight of Pentacles.
ये पर्सन जो है ये आपको ये पर्सन ये आपसे ये कह रहा है कि इतने काबिल बनो कि तुम जितना अभी तक दे पा रहे थे, अगर आप डोनेशंस भी करते हो लियो, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इतने काबिल बनो कि अभी तुम जितनी डोनेशंस कर रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा डोनेशन करो, इतने अबंडेंट बन जाओ, इतने रिच बन जाओ। एंड फॉर सम रीज़न अगेन ये पर्सन मुझे इस पर्सन से स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है, जैसे कह रहा है कि नाज इनसे कहो कि ये बने हैं इस रिच लाइफ के लिए, इस लग्जरियस लाइफ के लिए, इस अबंडेंस के लिए। ओके लेकिन यहाँ पर आपको अबंडेंट माइंडसेट में कैसे टैप इन करना है वो उसका सीक्रेट दे रहे हैं आपको। ये पर्सन देख रहा है कि ये आप हो इस पूरी अबंडेंस के लिए, लेकिन वो सीक्रेट दे रहा है कि अभी अगर तुम जितनी डोनेशन करते हो ना, विजुलाइज करो कि एक वक्त पर जाकर, अभी अगर एक पर्सन की मदद कर रहे हो तो एक वक्त पर जाकर तुम्हें 10 लोगों की हेल्प करनी है, 10 लोगों को डोनेट करना है। इतनी अबंडेंस, इतनी अमीरी आएगी तुम्हारी लाइफ में, इसको विजुलाइज करो और ये चीज़ तुम्हारी अबंडेंट कॉन्शियसनेस में तुम्हें टैप इन करने में मदद करेगी। ओके यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है गाइस, तो एंजल नंबर 10-10 बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। 10-10 जब भी आपको दिखे अबंडेंस मांगो, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ जुड़ो, पैसा मांगो और इस पैसे से कुछ अच्छा करने का सोचो, उससे बरकत और बढ़ेगी। ये मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। क्या कोई और मैसेज है जो आप लियो को देना चाहोगे? We have love. लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यू आर लव, आई एम लव। ये एफर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एक मैसेज जो इस पर्सन की तरफ से आपके लिए ये है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। पावर, सो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से ये भी एक मैसेज है कि पहले तो तुम्हें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि तुम कितने पावरफुल हो। दूसरा, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना पावरफुल है। ओके और तीसरा, तुम्हें ये भी ध्यान देना होगा लियो कि तुम अपनी पावर को अब और कैसे बढ़ाओ। मेन मैसेज यहाँ पर ये कैरेक्टर बिल्डिंग का आ रहा है, इस ऐसे बनो, ये बनो, इससे तुम्हारी पावर बढ़ेगी। ओके तो ये 3 मैसेजेस इस कार्ड से मुझे मिले हैं। सो यस लियो, दिस इज़ योर रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, बाकी रीडिंग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही हैं। आई थिंक ये इस डेक का कमाल है। मैंने बहुत लंबे समय के बाद इस डेक को यूज़ किया है और चैनल मैसेजेस को निकाला है। तो यू नो ऐसी चीज़ें अपने साथ कुछ एनर्जीज लेकर आती हैं, वाइब्स लेकर आती हैं और इसी वजह से सेशन के दौरान ऐसी वाइब क्रिएट होती है, इंटरेस्टिंग मैसेजेस चैनल होते हैं। तो यस, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी एनर्जी के लिए, आपके समय के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।